हेलो नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। मैं अमित कुमार पाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो यहां पर आप लोगों की जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 समाप्त हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, जो बच्चे एकेडमी की पढ़ाई करते हैं उनको ये लग रहा होगा कि यार 10th क्लास का वीडियो नहीं डाला। 10th क्लास का वीडियो ना डालने का बेटा कारण ये है कि पहले 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है इसको समझ लीजिए। फिर 10th क्लास में जो तीसरा चैप्टर है ना, वो भी यही है। तो हमें इंट्रोडक्शन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने रेगुलर स्टडी करनी है वो पहले 9th क्लास के ये वीडियो देखेंगे, ये पूरी बातें समझ में आ जाएंगी उनको कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, किस किस तरह की बातचीत इसकी शुरुआती इंट्रोडक्शन में है। फिर वहाँ से हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को पहले क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद में फिर 10th क्लास पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 9th क्लास वाले बच्चों का एलजेब्रा का पोर्शन खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी और उधर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह और भी हैं, है ना। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमने पहले क्या किया है कि 9th क्लास के ही चैप्टर 4 को पहले आगे बढ़ाने का प्रोग्राम रखा है और उसके बाद में फिर हम 10th क्लास में इसी चैप्टर पर फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है क्या। अगर इसकी एक जनरल फॉर्म देखें तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a, b, c ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। और इसके अलावा a और b 0 के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू, ये दोनों अगर 0 के बराबर हो गए तो ये कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, और कांस्टेंट 0 के बराबर ये चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो a और b हैं ये दोनों के दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकते। इनमें से कोई एक 0 के बराबर हो सकता है, कोई एक हो सकता है, आइदर x और y, इस तरह का कोई एक टर्म जो है वो 0 हो सकता है। हम यहाँ पर 0 को x के साथ, 0 को y के साथ ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों को इसमें मैं लिख देता हूँ a एंड b, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। a एंड b बोथ a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब कंसीडर कीजिए एक इक्वेशन पे। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेटा कुछ इस तरह से है कि अगर हम कहें कि किसी एक पार्टी के एक्सपेंस को खर्च कर, जो टोटल खर्च था उस खर्च को एक्सपेंस किया 2 भाइयों ने। दोनों भाइयों में से एक का नाम था रमेश, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। रमेश सुरेश थोड़ा लंबी स्पेलिंग आती है, ऐसे लिख लेते हैं, राम और श्याम, है ना। राम और श्याम 2 भाइयों ने मिलके एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उस पार्टी में टोटल एक्सपेंस जो हुआ वो हुआ 7,000 रुपये। छोटी सी पार्टी थी वो, चाय पानी नाश्ता वाली, है ना। तो यहाँ पर राम और श्याम के द्वारा जो एक्सपेंस हुआ है टोटल वो कितना है, वो 7,000 रुपीज़ है। अब क्या कंसिडर कर सकते हो कि अगर राम ने x रुपये खर्चे हों और श्याम ने y रुपये, तो हमको ये समझ में आ रहा है ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7,000। इस तरह की जो इक्वेशन हमारे सामने आती है, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। राम और श्याम का एक्सपेंस हमने x और y माना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7,000। अब इस इक्वेशन की खास बात बेटा ये होती है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। अगर हम x और y की बात करें, सपोज करो कि राम ने 1 रुपया खर्चा हो। राम ने कितना रुपया खर्च किया हो, 1 रुपया। तो जो श्याम होगा उसने 6,999 खर्च किया होगा। इसने अगर 2 रुपये खर्च किए हों तो इसने 6,998 खर्च किया होगा। इसने अगर 2,000 रुपये खर्च किए हों तो इसने 5,000 रुपये खर्च किया होगा। इसने अगर 5,000 खर्च किए हों तो इसने 2,000 खर्च किया होगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना x और y में। तो x और y के सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता। बहुत सारे केसेस होते हैं, इन केसेस को हम लोग 10th क्लास वाले में समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतनी बात समझिए कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। इनका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, इनका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ दोनों a और b 0 के बराबर नहीं हो सकते। a, b और c क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन सब पे हम लोग बाद में आएंगे। ग्राफ की बातचीत बाद में करेंगे। अभी हम लोग उठा लेते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को, और वो एक्सरसाइज है 4.1।
सो जितना इंट्रोडक्शन हमने लिया था उसके भी आप पर आपके एक्सरसाइज 4.1 आप आराम से हैंडल कर ले जाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी ये रही आपके सामने। ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन 8 पार्ट्स। इनको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले 1 पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन। ये पूरा पढ़ लें आप लोग। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन की कॉस्ट का ट्वाइस यानी दुगना है एक नोटबुक की कॉस्ट, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको लिखनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने कह दिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक x और कॉस्ट ऑफ पेन आपने ले लिया y। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि x बराबर क्या है 2y, ठीक है। तो x किसके बराबर है 2y के बराबर है। पेन की कॉस्ट का ट्वाइस कर देंगे तो जाकर ये नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल हो पाएगा। तो इस तरह से अगर लीनियर इक्वेशन बनाई तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये दिया हुआ है। जनरल फॉर्म हमेशा ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमें यहाँ करना ये है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है सेकंड वाले क्वेश्चन में, इन इक्वेशन को पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हमें बताना है a की, b की और c की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर, देखिए इक्वल्स टू दिया हुआ ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल्स में दिया, इसको इधर ले लेना। यानी हमें क्या करना है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर कर दीजिए किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, a क्या मिल गया 2 मिल गया, b क्या मिल गया 3 मिल गया और c मिल गया। विद द साइन देखिएगा बेटा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 9.35 पर बार। क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक है। इसी तरह से ये देखो, ये पहले से ही ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, बट इसको कंपेयर करने से पहले एक लाइन और लिख दूं आपके लिए कि यहाँ पे आप कह सकते हो x माइनस 1/5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा कंपेयरिंग आसान हो जाएगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करके देखो तो a यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो a मिल गया 1, b मिल गया माइनस का 1/5 और c मिल गया माइनस का 10, ठीक है। थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाले को इसी तरह से कंपेयर करके लिखिए, माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। और इस हिसाब से जब आप इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a मिला माइनस का 2, b मिला 3 और c मिल गया माइनस का 6। सारे पार्ट्स को देखते जाइए, बहुत ही आराम से समझ में आता जाएगा। चलिए इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और क्या लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला टर्म भी कंपेयर करना है ना, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करो तो a तो मिल गया 1, भाई कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है ना। तो a तो मिल गया 1, b मिल गया माइनस का 3 और c मिल गया बेटा 0, ठीक है। इस वाले फोर्थ पार्ट से कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी जो कि आप यहाँ पर यूज़ करोगे। इसको उसी तरह से देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। इसको हमने इधर बुला लिया, प्लस 0 कर दिया और इसके बाद में कंपेयर कर लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a मिल गया 2, b मिल गया 5 और c हो गया 0, ठीक है। इसको देखो इसी तरह से, इस वाली बात में क्या था, c गायब था, यहाँ पे y गायब है। मैंने ये आपको पहले बताया x और y दोनों 0 नहीं होने चाहिए, कोई एक 0 हो सकता है, ठीक। ये दिमाग में ना आना कि सर आपने तो पहले लिखा था कि ये y 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, यहाँ तो y 0 है। x और y जो हैं उनमें से कोई एक 0 हो सकता है भाई। 3x प्लस
0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैंने ऐसे लिख दिया 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके साथ में अगली बात क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इसको ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर कर दें तो a इज इक्वल टू हो गया 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2। समझ में आता जा रहा है। उसी तरह से इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, इस 5 को उधर भेज दो, 2x माइनस 5 हो गया ना, तो 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों बातें देख लीजिए। अब इनको जब आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होगा 1 होगा, और c की वैल्यू आ गई माइनस का 2। यहाँ देख लो बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई माइनस 5। ये आपकी पहली एक्सरसाइज, इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। इसको गौर से देख लें, ये सारे पार्ट्स को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ये सारे पार्ट्स हैं, इनको अलग से देख लीजिए। और इन सारे पार्ट्स के बाद में आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे, यानी एक्सरसाइज 4.2 पे। तो ये अरे हाँ 4.2 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पे और ध्यान दे लेना, यहाँ पर जो आंसर है इसमें कुछ आप गड़बड़ मत सोचिएगा इसको भी। अगर हम 5 को उधर भेज देंगे तो हमारा जो a वाला टर्म है वो पॉजिटिव आएगा और c वाला टर्म नेगेटिव आएगा, और अगर हम 2x को इधर भेज देंगे तो हमारा a वाला टर्म नेगेटिव आएगा और ये जो c वाला टर्म है ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका दूसरा आंसर भी बन सकता है, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ आपसे, वरना एक कन्फ्यूज़न। देखिए ये अगर माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए तो भी एक ही बात है, ये कोई गलत नहीं है ये, लेकिन जिस हिसाब से आपको आंसर दिए होंगे वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो चलिए एक ही बात है, देख लीजिए उसको भी। जैसे हमने 2x को अगर इधर भेज दिया तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x और प्लस का 5, माइनस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 2x प्लस का 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अब जब आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स -2, b इक्वल्स 0 एंड c इक्वल्स 5। मीन्स जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, दोनों बातें एक ही हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए ये आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। एक्सरसाइज दूसरी आ गई आपके सामने। इस दूसरी एक्सरसाइज में जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझाते जाएंगे साथ ही साथ में, ठीक है ना। तो जो इंट्रोडक्शन था उतना ही था, उसके अलावा यहाँ देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है ये ऑप्शन ट्रू है और क्यों ट्रू है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, इसका एक ही उत्तर है। ओनली 2 सोल्यूशन, इसके 2 उत्तर हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, इसके बहुत सारे उत्तर हैं, अनंत उत्तर हैं, बहुत सारे उत्तर होंगे। यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और इसका रीज़न क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू, इसको ध्यान से समझिएगा जो बात मैं लिख रहा हूँ, x there is a corresponding value of y। अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले लें तो उसके लिए y की वैल्यू एक और मिल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली 1, x अगर 1 है तो y क्या मिल जाएगा हमको भाई, y इज इक्वल टू, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू, देखिए हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 लेने पर, 2 लेने पर, 3 लेने पर, इसको देखते जाइए, थोड़ी सी बात समझिएगा। x को अगर सपोज करो आपने 1 ले लिया तो y आपको मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी 3 1 3 और 5 8 हो गया। कब, जब x आपने 1 लिया है। तो एक सोल्यूशन इसका क्या हो गया, x की पोजीशन पे 1 1,8। चलो 2 लेके देखो, यहाँ पे अगर 2 रख दें तो 3 2 6, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। यानी दूसरा क्या बन सकता है इसका, 3 2,11। अब इसी तरह से 3 4 5 6 आप रखते चले जाओ तो इसके पता नहीं कितने सॉल्यूशंस आएंगे। -1 -2 -3 रखते चले जाओ। जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे हमने x की वैल्यू को
-1 कर दिया तो 3 बदला माइनस का 3 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, यानी आंसर मिल जाएगा 2। तो अभी का आंसर आपका क्या बन गया, -1, 2। तो इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके होते चले जाएंगे, x कुछ और तो y कुछ और, x जैसा y वैसा। और x अगर आपने 0 कर दिया तो y वैल्यू 5 मिल गई, एक और वैल्यू मिल गई। y अगर 0 कर दो, y अगर 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या मिल गई, y 0 हो गया। इस 5 को उधर भेज दो, माइनस का 5, अगर माइनस का 5/3 लिख दे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसके मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। इन इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की खास बात यही है कि दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एनी 4 जो इनफाइनाइटली, आउट ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वी हैव सेलेक्ट एनी 4। तो मीन्स बुक में जो आंसर है वो कुछ और हो सकता है, गाइड का आंसर कुछ और हो सकता है, आपके टीचर का आंसर कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और मेरा कुछ और, डिपेंड्स कि हम वैल्यू क्या ले रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली 1, x की वैल्यू अगर 1 ले लें तो इक्वेशन क्या बन गई, ये हो जाएगी 2 × 1। ऐसे लिखते हैं हम, कैसे, फॉर x इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7 - 2 5। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 5। फॉर x इज इक्वल टू 0, एक काम करना है, x को 0 y को 0 जरूर रख लेना है ना, कुछ में तो काम नहीं करेगा लेकिन बहुत सारे में काम करेगा। तो हमने कहा फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या है, देखो x 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, y इज इक्वल टू 7 मिल गया। यानी अगला सेट हमको क्या मिल गया, एक सेट हो गया x बराबर 0, x बराबर 1 तो y 5 हो गया, x बराबर 0 तो y 7 हो गया। फॉर x इज इक्वल टू 2, देखो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7 - 4 यानी कि 3। तो अगर x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है, 3 है। एक सोल्यूशन ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, और एक और कोई कर लो, y 0 कर लो, y 0 कर सकते हो, y 1 कर सकते हो, y पे भी वैल्यू रख सकते हो, x पे भी वैल्यू रख सकते हो। चलो फिलहाल x पे ही रखते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 3, तो x अगर 3 है तो y कैसे निकालोगे, y के बराबर में क्या रखोगे, y के बारे में क्या कह सकते हो, y इज इक्वल टू, y निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 × 2, इसको हमने इसीलिए देखिए साफ साफ लिख देते हैं इसको, 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। फॉर x इज इक्वल टू 2, 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, यानी कि y इज इक्वल टू 7 - 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू अगर 3 ले लें तो हम क्या कहेंगे, 2 × 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 3 ज़ा 6, यानी कि y इज इक्वल टू 7 - 6, यानी y इज इक्वल टू हो गया 1। जगह थोड़ी कम है बेटा, है ना। तो इसके लिए 4 सॉल्यूशंस हमको कौन कौन से मिल गए, पहला हो गया 1, 5, दूसरा हमने ले लिया 0, 7, तीसरा हमने ले लिया 2, 3, और चौथा सॉल्यूशन हमको अभी अभी मिला है 3, 1। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में बेटा पहले तो x को 0 कर लो, x को 0 कर लो तो x 0 हो गया तो y बराबर क्या हो गया, 9 हो गया, पहला सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, दूसरे सॉल्यूशन में y 0 कर लो, अगर y 0 कर लोगे, y को अगर 0 कर लोगे तो y 0 हो गया, तो पाई x यहाँ लिख देता हूँ, फॉर
वाई इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, पाई x इज इक्वल टू 9, क्योंकि y तो 0 हो गया ना, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 अपॉन पाई। तो ये मिल गया हमको 9 अपॉन पाई। दो सॉल्यूशंस हो गए, दो और निकाल लेते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। दो सॉल्यूशंस हो गए आपके पास। अब देखिए क्या होगा, अगला हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू 1। फॉर x इज इक्वल टू 1 y is equal to 9 minus pi. For x is equal to 2, y is equal to, इसको 2 कर लो, y is equal to क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। हो गए ना, 1 2 3 4, 4 सोल्यूशंस हो गए। तो यहाँ पे 4 सोल्यूशंस हमको दूसरे वाले कौन कौन से मिले हैं भाई, 4 सोल्यूशंस हमको मिले हैं 0, 9, 9 अपॉन पाई, 0, और ये वाला यानी x हो गया 1, तो y हो गया 9 माइनस पाई, और 2, 9 माइनस 2 पाई। देखिए यहाँ पर आंसर हमने जिस हिसाब से x की वैल्यू लेनी है उस हिसाब से हमारा y बन जाएगा। इसमें कोई यूनिक आंसर नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो हमारे 4 सॉल्यूशन कुछ और हो सकते हैं, किसी और के कुछ और हो सकते हैं, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लिख रहा हूँ वो भी सही है, जो आप सोच रहे होगे वो भी सही है। x बराबर 4y, बेटा यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखोगे, फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो y अपने आप 0 हो रहा है ना भाई। x अगर 0 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी 0 अपॉन 4, और 0 अपॉन 4 यानी 0। तो पहला सोल्यूशन तो हमको मिल गया 0, 0। ठीक है। अब अगर y 0 रखोगे तो x 0, तो दोनों फिर से 0, 0। यहाँ पे लफड़ा हो रहा है ना, नहीं ये मत करना। अब क्या कर लो, x की वैल्यू 1 ले लो, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। यानी एक सोल्यूशन हो गया 1, 1 अपॉन 4। ठीक, x की वैल्यू 8 ले लो, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 8 अपॉन 4 यानी 2 हो गई। तो 8, 2 एक और सोल्यूशन हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 4 ले लें तो y की वैल्यू 4 अपॉन 4 यानी 1 हो गई। यानी एक सोल्यूशन हो गया 4, 1। लीजिए साहब, इसके 4 सॉल्यूशंस ये रहे। तो ये 4 सॉल्यूशंस आप देखते जाओ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे और फोर्थ पे। तो भाई ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के सोल्यूशन इनमें से कौन है कौन नहीं, ये चेक करना है। एंड विच आर नॉट, है ना, ये चेक करना है हमें। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू डालते हैं, अगर y की वैल्यू ये मिलती है तो ठीक है, होगा, नहीं मिलती तो नहीं होगा। ठीक, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यू क्या डाल दी, 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 यानी -2। और है क्या यहाँ पे, 2 है, नो नहीं है सोल्यूशन। ठीक है, अब फिर से x माइनस 2y में सेकंड वाला पार्ट देखिए, x माइनस 2y में हमने x की वैल्यू क्या लिख दी, हमने x की वैल्यू लिख दी 2। इक्वेशन लिखनी बार बार ज़रूरी है क्या, एक बार और लिख रहे हैं भाई, अगली बार से आप लोग समझदार हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी माइनस का 2y इज इक्वल टू प्लस का 2, और y इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन -2 मतलब -1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0, तो y 0 तो मिला नहीं हमें। ये जो माइनस का 2 है यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने लिखा नो। यहाँ पर -1 और यहाँ कितना है 0, होना चाहिए 0, हो गया -1, तो आंसर क्या आ गया, नो, ये भी नहीं है। अगला देखिए क्या है भाई, अगला है 4। तो चलिए x की जगह पे हमने लिखा 4 माइनस 2y, या दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करके देख लो। एक तरीका तो ये बता दिया, दूसरा तरीका देख लो। तो x माइनस 2y, तो x की वैल्यू क्या है 4, 2 इंटू वाई तो 2 इंटू 0,
4 माइनस 2 इंटू 0 कितना मिल गया हमको, ये हम क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 का मतलब कितना हुआ, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का मतलब कितना हुआ 4, 4 माइनस 0 का मतलब कितना हो गया 4, और राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 4। यस, ठीक है, LHS बराबर RHS ही करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y, एक्स की वैल्यू है √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, हमने कर दिया √2 माइनस 8 √2, मिल गया 7 √2, लेकिन वो भी माइनस का, और मिलना चाहिए था कितना 4, नो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करने वाला ज़्यादा आसान है यार। x में लिखा हमने 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1, मिलना चाहिए 4, मिल गया माइनस का 1, नो, केवल एक ही है भाई। ठीक है, कैसे भी करिए आपको आंसर ही मिलेगा। जैसे अगर हम x की वैल्यू लेके और y की वैल्यू पुट करें तो भी, x की वैल्यू हमने क्या रखी 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमको y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी, 1 मिलनी चाहिए थी, है ना। तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी 3, तो y इज इक्वल टू मिल गया माइनस का 3/2, तब भी नो। तो दोनों तरीके हैं, दो तरीके हमने आपको दिए, दोनों में से जो तरीका पसंद हो उससे आप अप्लाई कर लो। ठीक, आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो ये फाइंड द सोल्यूशन ऑफ k का सोल्यूशन फाइंड करना है आपको, k का आंसर फाइंड करना है। x 2 रख दो, y 1 रख दो इस इक्वेशन में। आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमने x की जगह पर पुट कर दिया क्या 2, और y की जगह पे पुट कर दिया 1। किसके बराबर है ये, k के बराबर है। 2 2 द 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, मतलब k इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज 7। ये बेटा आपकी दो एक्सरसाइजेज हो गई हैं, 4.1 4.2, और इसके साथ ही में हमने जो इंट्रोडक्शन देना था वो भी आपको दे दिया। दो एक्सरसाइज आपकी और बची हुई है इस चैप्टर की, कल उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।